बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण अमान। आज हम मौजूद हैं गांव बलटेर में। एक दफ़ा फिर बनने चली गरीबों की आवाज़। आज यहाँ पे एक पुरअमन एहतजाज हो रहा है। इस पुरअमन एहतजाज की वजह क्या है, लोग क्यों निकले हैं, अफसोस भी होता है और उसकी वजह क्या है, आइए लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हमें आप ये बताएं कि आज आपका एहतजाज तो पुरअमन है, फिर भी अफसोस होता है कि आखिर ऐसी क्या वजह आती है कि आप लोग सड़कों पे निकल आते हैं? जी हमारा जो है मेन मसला मसाइल तो बहुत सारे हैं, मगर जो है ये हमारी क्रश प्लांट है, ये आबादी में है। और ये क्रश प्लांट जो है इधर से जो है ना पत्थर वगैरह लेकर जाते हैं। उन पत्थरों लेकर जाने की वजह से हमारी जो ज़मीनी है वो बंजर हो चुकी हैं। हम किसान लोग हैं, हमारा गुजर बसर जो है ना इन ज़मीनों पर है। जब ज़मीनों को पानी नहीं मिलेगा तो उधर से कुछ भी नहीं उगेगा। ये आपके कैमरा मैन दिखा भी सकते हैं कि जितनी हमारे ज़मीनें हैं ये सब ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। और जो इधर 1 लाख की तादाद में जो हमारी आबादी है वो सब जो है ना बेरोज़गार हो चुके हैं। आपको पहले भी पता है मुल्की लात जो है महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है। और जो हमारे पास जो एक वाहिद ज़रिया था जो ज़राअत का वो भी हमसे छीन लिया गया है। तो हमारी कौम वाला से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन क्रश प्लांट को जो है ना क्रश जोन में लेके जाया जाए और जो हमारे किसान हैं उनके जो ज़मीनों को पानी मिल सके और ज़मीनें इससे हम गुजर बसर कर सकें। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपने एहतजाज से पहले कोई उनको एप्लीकेशन कोई आप लोगों ने वहाँ पे उनके ऑफिस में गए हैं? जी हमने जो है ना डीसी साहब के पास गए, उधर एप्लीकेशन दी है। और सिटीज़न पोर्टल के पर हमने दी है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने उधर एप्लीकेशन दी है। ठीक है, उस पर जो है ना एक्शन लिया गया है। अभी एक्शन लिया गया है। ये क्रश जो प्लांट है ये सील कर देंगे। मगर पहले भी ये इस तरह हुआ था, 2-3 माह पहले भी हुआ था, ये क्रश प्लांट सील कर दिए गए थे। मगर उसके बाद फिर जो है ना ये जो सियासी लोग हैं उनके साथ मिलकर और जो हैं काली बेड़े हैं हमारे जो है वो उनके साथ मिलकर जी दोबारा चला देते हैं। तो हम गरीब लोग जो है ना ये सरमाए वाले लोग हैं, इनके साथ हम झगड़ा नहीं कर सकते। अगर हुकाम बाला से यही रिक्वेस्ट है या तो इन 8-10 बंदों को खुश किया जाए, हम सब लोगों को गरीब लोगों को मार दिया जाए। तो हमने तब्दीली के नाम पर वोट दिया था इमरान खान साहब को। तो ये तब्दीली ये है, जो बिलियन ट्री सुनामी की बात की जाती है वो आपको इन पत्थरों की शक्ल में नजर आएगी। हम लोग ये टूटे हुए पुल पे खड़े हैं, तो ये पुल कैसे टूटा है, आप हमें इसकी वजह ये बताएं। पुल टूटने की वजह जो है कि बुनियादी ये क्रश प्लांट्स, क्योंकि यहाँ से जितनी भी सिल्ट या पत्थर वगैरह निकाले जाते हैं इसकी वजह से ये पुल टूटा है। पुल की हदूद जो है कि वो तकरीबन 300 मीटर अबव से स्टार्ट होती हैं, जहाँ से जो है कि पत्थर वगैरह नहीं निकालने चाहिए। यहाँ से जितनी भी जो है कि क्रश प्लांट्स के लिए पत्थर वगैरह निकाले जाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ से तकरीबन 250 से 300 डंपर जो है कि निकाले जाते हैं पत्थर, और उसकी बुनियाद के ऊपर ये 5 या 6 क्रश प्लांट्स चलते हैं। और रोज़ाना यही है इशू है जिसकी वजह से ये जो है कि पुल टूटा भी है। उसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो खेती बाड़ी का है। यहाँ पे नहरी पानी जो है कि हमें नहीं मिल रहा। नहर जो है कि बनाते हैं तो ये क्रशर्स के जो डंपर हैं या बुलडोज़र्स वगैरह हैं, ये जो है कि हमारा जो है कि नहरी पानी जो है कि डिस्टर्ब करते हैं। इसकी वजह से जो है कि खेतों को पानी नहीं मिलता। उसके अलावा क्रश प्लांट्स की वजह से डस्ट पोल्यूशन जो क्रिएट होती है उसकी वजह से काफ़ी सारे मरीज़ जो है कि बन रहे हैं। आए दिन जो है कि लंग्स प्रॉब्लम जो है कि आते हैं, लेकिन उसका सदबाब करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। और हुकाम बाला से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो है कि इस नहरी पानी के मसले को हल किया जाए और उसके अलावा इन क्रश प्लांट्स को जो है कि आबादी में से उठाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू, ऐसी क्या वजह है कि आप लोग यहाँ एहतजाज पे निकले हैं? इसलिए निकले कि ये क्रश प्लांट हमारे घरों के साथ लगे हैं। जब ये चलते हैं ना तो हमारे मकान ज़िले की तरह वाइब्रेशन करते हैं। दूसरा नंबर, हमारे कुएं के पानी खुश्क हो गए, ये 15 फुट दौड़ नीचे चली गई है। तो आप हकाम बाला से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? हमारा कैमरा सामने है। हकाम बाला से हम 3 साल से लगे हुए कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं। ये डायरेक्टर आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। अच्छा जी, 3 साल हो गए हैं और ये अवाम रुल रही है। लेकिन अफसोस की बात है, हम इसीलिए कहते हैं ना, अफसोस होता है अवाम को देखे जब वो एहतजाज के लिए निकलती है। एहतजाज पे वैसे तो कोई भी नहीं निकलता। तो 3 साल से हकाम बाला के पीछे भागने वाले ये बुजुर्ग आज एहतजाज करवाने। पहला मसला तो ये है, जहाँ पे हम खड़े हैं ये पुल गिर चुका है। और मैं प्रैक्टिकल ये बात करता रहा हूँ कि अपने पोतों और नवासों को ले के सुबह आता हूँ, सर्दी में 3-4 फिर मैं पानी से उनको उठा के दूसरी रात पे करता हूँ और शाम को फिर आना पड़ता है उनको लेने के लिए। अल्टरनेट रास्ता जो है वो बहुत दूर है, वहाँ पे स्पेशल गाड़ी करें तो 600-700 रुपया किराया है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहला मुतालबा तो यही है कि इस पुल की दोबारा बनाया जाए। और इससे आगे की बात यह है कि यहाँ ही पे 50 लाख रुपये मेरा ख्याल 1.5-2 साल पहले मंजूर हुआ था नहरी पानी के लिए कि उसके बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन महकमा
जो अनहार आए हैं उन्होंने कहा जी ये तो इतनी गहराई हो गया है कि यहाँ से पानी चढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर पानी ना आए तो हमारे लोग फाकों पे मजबूर होंगे, क्योंकि 95% लोगों का जो काम है रोज़गार है वो ज़राअत से वाबस्ता है, माल मवेशी पालते हैं। अगर यहाँ से पानी ना मिला तो ये सारे लोग वही बात होगी कि तंग आमद बजंग आमद की सूरत हाल होगी। दूसरा ये है कि जो क्रश प्लांट है उनके इर्द गिर्द आबादियाँ हैं और हमने खुद देखा है कि आबादी के जो लोगों के लाखों रुपए के घर हैं, जो गरीब लोगों ने 3-3, 4-4 मरले ज़मीनें लेके बनाए हैं, उनमें दरारें पड़ चुकी हैं। अगर वो और ज़्यादा चलेंगे तो मुझे शक है कि ये लोग बेघर भी होंगे, हम बेरोज़गार होंगे और ये बेघर होंगे। हमारी हुकाम वाला से यही गुजारिश है कि आप इनको सील कर देते हैं, लेकिन आप इनका मुकम्मल हल क्यों नहीं निकालते? क्यों लोगों को बार बार रोडों पे आना मजबूर हो जाते हैं लोग? आप काइंडली आप इनका कुछ मुकम्मल हल निकालें। जो क्रश जोन बने हैं, क्रश जोन में इनको भेजें। जो इनकी एक रूल बने हुए हैं कि आबादी से पुल से 300 मीटर दूर करें, आप उनको उधर भेजें, पहाड़ों पे लगाएं। यहाँ पे जो आबादियाँ थी, मगरी है, अपना हमारे गांव है, 3-4 गांव है, अभी मैं नाम उनके बता देता हूँ आपका, खूनबांडी, मोरी, वो सारे हमारे इस एरिया से उनका कनेक्शन टूट चुका है। जब कोई हमारी कोई फौतगी होती है या बच्चे स्कूल को आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो कामे वाला से ये गुजारिश है कि आप काइंडली इन 4-5 बंदों को या 10 बंदों को ना देखें जो क्रश प्लांट वाले हैं। ये तो माफिया लोग हैं, ये तो 10 दिन बंद होगी, उनको कोई मसला नहीं है, 20 दिन के बाद फिर चल जाएंगी। आप इनको मुकम्मल बंद करें, इनको क्रश जोन में भेजें। हमारी अच्छा, हमने सुना है कि यहाँ पे आप लोगों ने एप्लीकेशन दी थी, वो स्टे हो भी चुका था, क्या आया उसके बाद दोबारा कोर्ट से ऑर्डर करवाया था उन लोगों ने? असल में ये सिर्फ हमारे एरिया की सील नहीं हुई, ये सील हुई है, पूरा KPK सील हुआ था। आज से तकरीबन 28 तारीख को ये सील हुई थी। उसमें जिस तरह का सिस्टम सबका चल रहा है, अभी हरीपुर में चल गई हैं, अटक में चल गई हैं, मर्दान में चल गई हैं, और अनकरीब हमें ये अंदेशा है कि कल परसों 2-3 दिन के बाद ये भी चलाने वाले हैं वो, क्योंकि हम मजबूर होकर बाहर निकले हैं। सील तो हुई थी, बंद थी, हमें कोई टेंशन तो नहीं थी, बंद है तो सही है, हम खुश हैं बंद है, लेकिन हमें ये अंदेशा है कि कल परसों ये चलाने वाले हैं। अगर ये चलाएंगे तो हम रोड पे निकलेंगे और एहतजाज करेंगे और रोड ब्लॉक, जो कुछ भी वो हम करेंगे। 3 साल से अवाम रुल रही है और 3 साल के बाद आया आज आप लोग हल्की फुल्की साइड पे आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया। अगर ये पुरअमन एहतजाज इसी तक रहे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। अगर ये पुरअमन एहतजाज आपके मुतालबात ना पूरी हो तो आप क्या करेंगे? देखिए, पुरअमन एहतजाज उसी वक्त तक होता है जब तक अवाम एक दूसरे के साथ बातें करती है कि भाई जी आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। ये लोगों को जिस तरह आप कहते हैं वो मीठी टाफी दे रहे हैं, जी हम कर देंगे, जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल जी, आवाम भी सियानी हो चुकी है, कोई लॉलीपॉप नहीं, कोई मीठी टाफी अब लेने वाली नहीं है। तो खुदारा हमारी भी दरख्वास्त, मसला पे गौर किया जाए। तालबा पुरअमन एहतजाज को पुरअमन एहतजाज ही रहने दीजिए। 3 साल रुलने के बाद आज हमारा ये पुरअमन एहतजाज था, लेकिन आगे हमारा ये पुरअमन एहतजाज नहीं रहेगा। कैमरा टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।